नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी खुद से यह प्रश्न किया है कि दिन भर की इस भाग दौड़, इस शोरगुल के बाद जब हम रात्रि को अपने बिस्तर पर जाते हैं तो वह कौन सा क्षण होता है जो हमें हमारी आत्मा के सबसे समीप ले जाता है? संसार की हर गतिविधि थमती है, बाहर का शोर शांत हो जाता है और भीतर एक सन्नाटा पसरने लगता है। उसी सन्नाटे में, उस गहराई में जहां नींद धीरे धीरे हमें अपनी बाहों में लेने लगती है, वहीं छुपा होता है एक ऐसा द्वार जो हमें सीधे परमात्मा तक ले जा सकता है। पर क्या हम उस द्वार को पहचान पाते हैं? अक्सर नहीं। हम सोचते हैं नींद एक सामान्य शारीरिक आवश्यकता है, पर योग के रहस्य इस धारणा से कहीं गहरे हैं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, जिस क्षण शरीर निद्रा की ओर झुकता है और मन सांसारिक विचारों से अलग होता है, वही पल आत्मा की मुक्त अवस्था की शुरुआत होती है। यदि उस क्षण हम सजग रहें तो वही नींद साधना बन जाती है, और वही साधना हमें परम शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। आज दिव्य वचन के इस विशेष संवाद में हम एक ऐसे दिव्य रहस्य की चर्चा करेंगे जिसे जानकर आपकी साधना, आपकी नींद और आपका जीवन तीनों रूपांतरित हो सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जानने जा रहे हैं नींद में ध्यान करने की वह विधि जो परमहंस योगानंद जी ने स्वयं अनुभव की और अपने शिष्यों को सिखाई। जिस क्षण आप बिस्तर पर लेटते हैं और आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, उसी समय एक द्वंद्व शुरू होता है। शरीर विश्राम चाहता है, पर आत्मा सतर्क रहना चाहती है। सामान्यतः हम शरीर की थकान के साथ बह जाते हैं और आत्मा की वह सजग पुकार कहीं खो जाती है। पर योगानंद जी कहते हैं, यदि उसी क्षण हम अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ दें, यदि हम यह स्मरण करें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो वही नींद एक ध्यानमय यात्रा बन सकती है। ये कोई कल्पना नहीं है, यह एक व्यावहारिक साधना है। योगानंद जी इसे कहते हैं जागृत निद्रा। जिस तरह कोई दीपक मंद होकर भी प्रकाश देता है, उसी तरह यह साधना हमें अंधकार में भी ईश्वर की ओर ले जाती है। और यह सब संभव है बस थोड़े अभ्यास, श्रद्धा और नियमितता के साथ। लेकिन प्रश्न उठता है, हम यह कैसे करें? रात्रि की यह साधना एक विशिष्ट तैयारी मांगती है। दिन भर का जो कोलाहल हमारे चित्त में संचित होता है, वह स्वाभाविक रूप से नींद को भारी बना देता है। यदि हम इस अवस्था में ध्यान का प्रयास करें तो यह अधूरा रह जाएगा। इसलिए योगानंद जी ने कुछ सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताए हैं। पहला, सोने से पहले स्वयं को शुद्ध करें। हाथ, पैर और चेहरा धोना भी पर्याप्त है। जल केवल शारीरिक गंदगी नहीं, मानसिक बोझ को भी धो देता है। दूसरा, भोजन हल्का और सात्विक हो। भारी भोजन हमारी चेतना को बोझिल कर देता है और ध्यान की संभावनाओं को क्षीण करता है। तीसरा, शयन से पूर्व कुछ क्षण मौन में बैठे कोई पवित्र मंत्र अथवा सोहम का मानसिक जप करें। इस अभ्यास से मन शांत होता है और आत्मा भीतर की ओर मुड़ती है। और सबसे आवश्यक, अपने शयन कक्ष को एक साधना स्थल बनाएं। वहां कोई पवित्र चित्र हो, कोई दीपक जल रहा हो, कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा को ईश्वर की याद दिलाए। अब आते हैं उस विधि पर जिसे योगानंद जी ने जागृत निद्रा का नाम दिया। बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाएं, आंखें धीरे से बंद करें, गहरी और सहज श्वास लें। हर श्वास के साथ यह भावना रखें, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। फिर अपना ध्यान धीरे धीरे आज्ञा चक्र यानी भ्रिकुटी के मध्य पर केंद्रित करें। वहां एक शांत प्रकाश की कल्पना करें, कोई मंद दीपक जो बिना लहराए शांतिपूर्वक जल रहा हो। सांसों के साथ सोहम का मानसिक जप करें। जब सांस भीतर जाए तो सौ, जब बाहर आए तो हम। कोई प्रयास नहीं, बस सहजता से। धीरे धीरे शरीर की संवेदनाएं विलीन होने लगेंगी, सांस मंद हो जाएगी, चेतना भीतर उतरने लगेगी। अब नींद और ध्यान का संगम प्रारंभ हो चुका है। और यदि इसी अवस्था में आपकी नींद आ जाए तो कोई बाधा नहीं, बस इतना करें कि भ्रिकुटी पर सजगता बनी रहे। यही है वह योग निद्रा जिसका अभ्यास साधक को मृत्यु की घड़ी में भी जागृत रखता है। योगानंद जी कहते थे, जो साधक नींद में भी ईश्वर का स्मरण करता है
वह मृत्यु के क्षण में भी परमात्मा की गोद में जागृत प्रवेश करता है। अब आप पूछेंगे, इससे लाभ क्या मिलते हैं? तो सुनिए प्रिय साधक, सबसे पहला लाभ, गहन विश्राम। सामान्य नींद केवल शरीर को विश्राम देती है, पर यह नींद, ध्यान युक्त नींद, आत्मा को विश्राम देती है। आप प्रातःकाल एक अलौकिक ताजगी के साथ उठेंगे। दूसरा, अवचेतन की शुद्धि। दिन भर जो विकार, नकारात्मक विचार, भय, क्रोध, जलन आदि संचित होते हैं, यह ध्यान उन सबको भीतर से धो देता है। तीसरा, ईश्वर की निकटता का अनुभव। जब मन, शरीर और संसार की सीमाएं लुप्त हो जाती है, केवल एक शांत प्रकाशमय उपस्थिति शेष रहती है, वही है ईश्वर की अनुभूति। चौथा लाभ, स्थायी शांति। धीरे धीरे यह नींद, ये साधना आपकी जागृत अवस्था को भी रूपांतरित कर देगी। आप दिन भर स्थिर, शांत और समरस अनुभव करेंगे। और पांचवा, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो नींद में ध्यान कर सकता है वह मृत्यु के क्षण को भी एक साधना के रूप में स्वीकार कर सकता है। योगानंद जी ने बार बार यह बात दोहराई, ये साधना कठिन नहीं और सतत अभ्यास मांगती है। ये कोई चमत्कारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी आदत है जो धीरे धीरे बनती है। प्रारंभ में यह संभव है कि आप ध्यान करते करते सो जाएं और सजगता टूट जाए, पर हतोत्साहित न हो। योगानंद जी कहते थे, सच्चा साधक वही है जो हर बार गिरने के बाद फिर से प्रेम पूर्वक साधना में लौट आता है। तो आज से ही, अभी से ही इस साधना की शुरुआत करें। शाम के अंतिम क्षणों में जब संसार की गति मंद हो रही हो, तब कुछ पल आत्मा की ओर लौटें, अपनी सांसों का साक्षी बने, अपने भीतर के प्रकाश को देखें और हर रात्रि को ईश्वर के संग बिताने का संकल्प लें। यदि आप यह साधना नियमित करें, तो एक दिन आएगा जब आप स्वयं को नींद में भी आत्मा के रूप में अनुभव करेंगे, और वह दिन, उस दिन आपके जीवन का सच्चा आरंभ होगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।